अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सहर। वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इससे ये होगा आपको मेरी तमाम वीडियोस पर आसानी मिलेगी और ये बिल्कुल फ्री है। आज मैं बनाने जा रही हूँ अचार गोश्त, जिसके लिए मैंने चिकन लिया है। 3 पाव चिकन लिया है जिसे मैंने वॉश कर लिया है। एक दरमियानी किस्म की प्याज लेकर उसे बारीक पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है। 3 टमाटर लिए हैं, उसे भी ग्राइंड कर लिया है। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 कप दही, पौना कप ऑयल, 5 से 6 हरी मिर्च मोटी वाली, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून सौंफ, हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, शक्कर हाफ टी स्पून, 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर, काली मिर्च हाफ टी स्पून, शक्कर हाफ टी स्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। इन सब इंग्रेडिएंट्स को मैंने मिक्स करके ग्राइंड कर लिया है और इसी में से 2 चम्मच निकाल कर उसमें आधा नींबू ऐड करके मिर्चों में भर लिया है। आप मिर्चें और भी ले सकते हैं, बड़ी वाली लीजिएगा और इसके अंदर के दाने निकाल दीजिएगा ताकि मिर्चें तेज़ ना हो। पकाने की तरफ चलते हैं। जी व्यूअर्स, पहले हम पैन को वॉश कर लेंगे क्योंकि खाना पकाने से पहले आप बर्तन को वॉश ज़रूर कर लिया करें। वॉश कर लिया है मैंने। जी व्यूअर्स, सबसे पहले हम ऑयल शामिल करेंगे। प्याज शामिल करेंगे जो मैंने ग्राइंड की थी। 5 मिनट तक हम इसे भूनेंगे नॉर्मल आंच पे और चम्मच इस तरह से चलाते रहेंगे। जी व्यूअर्स, 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखें कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। चम्मच चलाएंगे, 2 मिनट भूनेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट को प्याज में। दो मिनट हो चुके हैं। मसाले ऐड करेंगे। कलौंजी भी मैंने इसमें ऐड की है, अगर मैं बोलना भूल गई हूँ तो आप भी ऐड कर लीजिएगा। मसाले डालने के बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। पाँच मिनट तक हम इसे भूनेंगे नॉर्मल आंच पे। आंच आपने ज़्यादा नहीं रखनी है। जी व्यूअर्स, 5 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसे 5 मिनट तक भूना है। 5 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं भूनना है आपने, सिर्फ 5 मिनट तक ही भूनना है। अब हम इसमें फेंटा हुआ दही शामिल करेंगे। मिक्स कर लेते हैं। एक कप दही लिया है मैंने। जी व्यूअर्स, दही शामिल करने के बाद हम इसमें टमाटर भी ऐड कर देंगे जो हमने ग्राइंड किए थे। ग्राइंड करते वक्त मैंने इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया था, सिर्फ टमाटर ही हैं। आप जब ग्राइंड करेंगे तो टमाटर ही अपना पानी खुद छोड़ देते हैं, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। जी व्यूअर्स, मैंने नॉर्मल आंच रखी है, आप भी नॉर्मल आंच रखिएगा। अब हम इसे ढक देंगे और 6 से 7 मिनट तक के लिए हम इसे नॉर्मल आंच पे पकाएंगे। पकने के लिए छोड़ देते हैं 7 मिनट के लिए। जी व्यूअर्स, 7 मिनट हो चुके हैं, 7 मिनट हो चुके हैं। देख लेते हैं।
तो ये आँच को हल्का करेंगे ताकि है ना जो चम्मच चलाएंगे चम्मच चलाने के बाद जो है हम इसमें हरी मिर्ची ऐड करेंगे। जो मैंने नींबू और जो मैंने मसाले इसमें ऐड किए हैं वही पीस के मैंने इसमें डाले हैं, भर दी है। हरी मिर्चों के बीच मैंने निकाल दिए थे, आप भी निकाल दीजिएगा। इससे ये होगा कि आपके सीने में जो जलन हो जाती है हरी मिर्चें खाने के बाद वो नहीं होगी। हरी मिर्चों को आप इस तरह से डाल देंगे। आप इससे ज़्यादा बड़ी साइज़ की भी हरी मिर्च ले सकते हैं। मेरे पास इतनी साइज़ की थी इसलिए मैंने इतनी ही लिया है। अब हम इसे ढक देंगे नॉर्मल आंच पे 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। नॉर्मल आंच ही रखनी है वरना आपका मसाला लग जाएगा। अगर आपका मसाला लग रहा हो चेक कर लीजिएगा, खुशबू आने लगे तो आप उसका चूल्हा हल्का कर दें, लेकिन 5 से 6 मिनट तक आपने इसे पकाना है। दम वाली आंच लगा दीजिएगा अगर आपको मसाला लग रहा हो तो, वैसे तो नहीं लगेगा। 5 से 6 मिनट के लिए नॉर्मल आंच पे छोड़ देते हैं इसे पकने के लिए। जी व्यूअर्स, टाइम कंप्लीट हो चुका है, देख लेते हैं। देखिए हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। चम्मच चलाएंगे और ऐसे चलाएंगे कि आपकी हरी मिर्चें जो हैं वो मिक्स नहीं हो, टूटे नहीं। अगर आपका ऑयल ऊपर आ गया तो आप इसे सिर्फ 1 मिनट ही भूनिएगा, और अगर नहीं आया है तो 2 से 3 मिनट तक भून लें। मैं इसे सिर्फ 1 मिनट ही भूनूंगी क्योंकि मेरा ऑयल जो है देखिए ऊपर आ चुका है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करिएगा। अचार चिकन बिल्कुल रेडी है। चूल्हा बंद कर देंगे और सर्व कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, मैंने इसे सर्व कर लिया है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करिएगा।